कविता शुरू करने से पहले एक सवाल पूछना चाहूँगा। आप लोगों से ना बचपन में ये सवाल कभी ना कभी पूछा गया होगा। आज उसका जवाब बहुत अलग है। मैं ये जानना चाहता हूँ आपका बचपन में जवाब क्या था? आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? कोई भी जवाब दीजिए, अपना जोर से बोलिए। किसी का बचपन का ख्वाब क्या था बनने का कुछ? वाओ, एलन मस्क लाइक्स यू। साइंटिस्ट। अब क्या कर रहे हो आप? एस्ट्रोनॉट जी, आप क्या कर रहे हैं अभी? ओके, काफी साइलेंस। ब्रिलियंट। तो ये मैं इस बारे में थोड़ी लाइट डालना चाहता हूँ कि बचपन में हमारे ख्वाब क्या हुआ करते थे और अब क्या हो गया। शुरू करते हैं। मैं 8वीं कक्षा में था। मेरी टीचर ने पूछा, बच्चों आप क्या करना चाहते हो? किसी ने बोला डॉक्टर, किसी ने इंजीनियर, किसी ने लॉयर। मुझसे पूछा तो मैंने बोल दिया करप्ट पॉलिटिशियन। टीचर घबराई, सकते में आई, खिसकी ऐनक वापस नाक पर चढ़ाई और बोली, ये क्या बदतमीजी है भाई? क्लास के सभी छात्र डॉक्टर लॉयर बनकर देश का नाम रोशन करेंगे और आप करप्ट पॉलिटिशियन बन सब मिट्टी में मिलाएंगे। मैंने कहा मैडम, हम नाम और पैसा दोनों कमाएंगे, हम खुद को ही नहीं इन सबको रोजगार दिलवाएंगे। वो कैसे? 500 करोड़ के सरकारी टेंडर में से 400 करोड़ इधर खिसकाएंगे, बचे 100 करोड़ का इस काबिल इंजीनियर से घटिया पुल बनवाएंगे, उसके गिरने से चोटिल हुए लोगों का इस डॉक्टर से इलाज कराएंगे और फिर इस लॉयर से अपना केस लड़वाएंगे। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख लगवाते रहेंगे, थोड़ा खुद खाएंगे, थोड़ा इसको भी खिलाते रहेंगे। टीचर बोली, बेटा जी, आप जब आपके किस्से अखबारों में छप जाएंगे ऐसे तो आप अगला चुनाव हार जाएंगे। मैंने बोला मैडम, अपन बहुत टाइम से इस गेम में है, अखबार का एडिटर भी तो अपनी जेब में है। टीचर मुस्कुराई और बोली, बेटा स्टूडेंट तुम बहुत बोनाफाइड हो, पर तुम 8वीं कक्षा के बालक हो, कोई भी मिनिस्टर बनने के लिए ऑलरेडी ओवर क्वालिफाइड हो। आपको लगता होगा मैं फेंकता हूं, पर बचपन से ही ना मैं ख्वाब बड़े देखता हूं। अब मैं बड़ा हो गया हूं, मेरे ख्वाब छोटे होने लगे हैं, मेरे जज्बात से बेवफाई कर वो मेरे हालात संग सोने लगे हैं। आज मैं वो डॉक्टर लॉयर इंजीनियर हूं, महीने के 15 से 50 हजार कमा लेता हूं और इस एवज में अपने आज के 12 घंटे गवा देता हूं। एयर कंडीशन कमरों में ख्वाब अक्सर सो जाते हैं, विंडोज 10 पर नजरें गड़ाने वाले खिड़कियों के बाहर देखना भूल जाते हैं। पर मैं जाग रहा हूं, थोड़ा अपने लिए भी भाग रहा हूं, मैं वक्त की जेब काट लेता हूं, 24 में से आधा घंटा निकाल लेता हूं। मैं वक्त की जेब काट लेता हूं, 24 में से आधा घंटा निकाल लेता हूं, कॉफी में नींद घोलकर पी लेता हूं, रोज थोड़ा थोड़ा अपने लिए जी लेता हूं। मैं बड़ा बनना नहीं, कुछ बड़ा करना चाहता हूं। लफ्जों को पिरोकर, कानों से उतरकर आपके दिलो दिमाग के भीतर कुछ तोड़ना चाहता हूं, कुछ जोड़ना चाहता हूं। लक्ष्य मुश्किल है, मैं जानता हूं, पर मेरा मानना है लक्ष्य में हारने की इतनी तो गुंजाइश होनी चाहिए कि जीतने पर जीत की खुशी तो होनी चाहिए। इसलिए चावल नहीं बिरयानी चाहिए, खोली नहीं महल चाहिए, क्लास की सहेली नहीं स्कूल की प्रिंसिपल चाहिए। आपको लगता होगा मैं फेंकता हूं, पर बचपन से ही ना मैं ख्वाब बड़े देखता हूं। इसलिए आप भी अपने ख्वाबों को बड़ा कर लो, अपने जीवन के सुपरस्टार बन लो,
मौका है, लड़ लो। थैंक यू। आरक्षण मंदिर पिक्चर किसी लड़ाई से मेरा सरोकार नहीं। आरक्षण मंदिर पिक्चर किसी लड़ाई से मेरा सरोकार नहीं। जली बस की जगह नई बस मंगाने का, उखड़ी पटरियों को वापस लगाने का, सियासत से की तय जान की कीमत को चुकाने का मेरा है कर्म। मैं हूँ देश का करदाता। किसानों के लिए 14 लाख करोड़, दलितों के लिए 56,000 करोड़, आदिवासियों के लिए 39,000 करोड़। मेरे घर के सामने टूटी हुई है रोड। ना दलित ना आदिवासी, मैं वोट बैंक की सूची में कहीं नहीं आता। मैं वो हूँ जिसका हर बजट में सेस 1% है बढ़ जाता। मैं हूँ देश का करदाता। माल्या 9,000 करोड़ लेकर, मोदी 13,000 करोड़ लेकर। दिस मोदी इज नीरव मोदी। माल्या 9,000 करोड़ लेकर, मोदी 13,000 करोड़ लेकर चले गए उड़न खटोला लेकर। छोटी कार पर ब्याज दर नहीं रुका 8 से 9% होकर। जब सरकारें अपनी छाती ठोक कर यूपी, पंजाब, महाराष्ट्र के किसानों के 70,000 करोड़ के लोन माफ करती हैं, मैं वो हूँ जो महीने दर महीने ईएमआई पर ईएमआई ईमानदारी से है चुकाता। ना गरीब किसान ना अमीर इंसान, ना गरीब किसान ना अमीर इंसान, किसी की बुरी नियत तो किसी के बुरे भाग्य का भार अपने कंधों पर हूँ उठाता। मैं हूँ देश का करदाता। कभी बेटी की शादी, कभी घर की मरम्मत, कभी गाड़ी की सर्विस। कभी बेटी की शादी, कभी घर की मरम्मत, कभी गाड़ी की सर्विस। अपनी ख्वाहिशों को कुछ महीने टाल कर, अपना पेट 5, 10, 20% काट कर मैं हौसला और पैसा देता हूँ। मैं हौसला और पैसा देता हूँ एक बच्चे को अपना कल बदलने का, एक बुजुर्ग को अपने बुरे कल से लड़ने का। कभी सैनिक के बंदूक में बारूद भरता हूँ, कभी मंगलयान में उड़ान भरता हूँ। आज आपके जहन में एक ख्याल भरता हूँ, मैं 6.25 करोड़ का वो अल्पसंख्यक हूँ। मैं 6.25 करोड़ का वो अल्पसंख्यक हूँ जो राजीव गांधी, महात्मा गांधी स्कीम में ना आकर भी 80 करोड़ हिंदवासियों को 2 वक्त की रोटी है खिलाता। मैं हूँ इस देश का विधाता, इस देश का करदाता। पर मेरी कोई नहीं सुनता, पर मेरी कोई नहीं सुनता क्योंकि मुझे चिल्लाना नहीं आता। कई लोग कहते हैं इतनी देर चिल्ला के फिर बोलते हैं मेरे को चिल्लाना नहीं आता। पर मेरी कोई नहीं सुनता क्योंकि मुझे चिल्लाना नहीं आता, बसों में आग लगाना नहीं आता, हाथ फैलाना नहीं आता, पैसे लेकर भागना नहीं आता। मैं पसीना बहाना जानता हूं, मुझे किसी का खून बहाना नहीं आता। सरकारों, भगोड़ों और दंगाइयों से दरख्वास्त है, सरकारों, भगोड़ों, दंगाइयों से दरख्वास्त है कि अगली बार जब मेरे कर को जलाएं तो उसके भीतर गए मेरे पसीने की नमी को अपने जिस्म पर महसूस करें। उसे कमाने में गए मेरे लहू की बदबू को सूंघें और सब भस्म हो जाने के बाद मेरे झुलसे सपनों की कालिख अपने मुंह पर लगाएं और घर जाकर सफ़ेद चादर तान कर सो जाएं। कल जब उठें तो अपने बच्चों को बेहतर इंसान बनाएं। थैंक यू।